हम जब इस प्रदेश पर रहते हैं, ये हमारा हक भी है और हमारा अधिकार भी है। और फिर मुझे बताते हो खुशी है, 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक हमने शुरू किया था 2014 में, कांग्रेस ने नहीं दिया कभी। अगर सस्ता राशन दिया तो मामा ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना शुरू किया। करोड़ों लोगों, लगभग 4 करोड़ 90 लाख लोगों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्हें तय किया कोरोना के संकट को देखते हुए कि नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति को अलग से देंगे। मतलब अभी 10 किलो प्रति व्यक्ति मिल रहा है गेहूं या चावल। आज मैं पूछ नहीं रहा, इतनी बड़ी सभा में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक निर्देश जरूर दे रहा हूं। यहां से भी कई जगह से शिकायत आती थी कि कई लोगों को वो राशन ठीक से नहीं मिलता। हम 7 तारीख से अब सामूहिक रूप से कार्यक्रम करके राशन वितरण का काम करते, गेहूं चावल बांटते, ताकि अमानत में कोई खयानत ना कर पाए, सबको ढंग से राशन मिल जाए। यहां भी आप लोग कार्यक्रम करके ही बांटे। दीनदयाल अंत्योदय समिति बनी है, उनके सुपरविजन में बांटे, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। और एक निर्देश और आज मैं भावरा में दे रहा हूं, अगर कोई गरीब, क्योंकि पिछले गांव में 2-4 हाथ उठते हैं जो कहते हैं हम भी गरीब है, हमें नहीं मिला, और इसलिए मैं निर्देश दे रहा हूं कि कोई गरीब अगर छूट गया है, ट्राइबल भाई बहन छूट गए हैं, तो फिर से सर्वे करके पात्रता पर्ची बना के उनका नाम भी, अगर वो गरीब है तो 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक में जोड़ दिया जाएगा। गरीब के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है, हर गरीब को मिलना चाहिए। भूखे भजन ना हो गोपाला, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। अब रोटी की व्यवस्था हो गई तो मकान भी जरूरी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने गरीबों को कभी मकान नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं, हर गरीब को मकान दे, विशेषकर ट्राइबल भाई बहन को ही न छूट जाए, बाकी समाजों के भी गरीब भाई बहन न छूट जाए। और इसलिए अभी गरीबों को मकान देने का काम चल रहा है। हमारे अलीराजपुर जिले में कितने मकान स्वीकृत है अभी? 62,000 स्वीकृत है। और आज मैं फिर ये कह रहा हूं, नेतृत्व मेरा बैठा है, प्रभारी मंत्री जी बैठे, एक बार अगर कोई गरीब छूट गया हो, भाई मकान तो सबके लिए चाहिए, गरीब के लिए मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो रे भैया, चाहिए। तो जो छूट गए उनका सर्वे करके आवास प्लस की सूची बना के वो सूची तैयार करके रखे, जिनके नाम छूट गए वो भी जोड़े जाएंगे। और 1 साल में मैं नहीं कहता, लेकिन 3 साल में सबको पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। कोई नौकरी में नहीं देता। कभी कांग्रेस ने यह काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। अगर वनाधिकार के पट्टे छूट गए किसी ट्राइबल भाई बहन के, तो वो पट्टे भी फिर से देने का अभियान हम चलाएंगे। सबको न्याय देना है। देखिए, मैंने अलग अलग आयोग बनाए हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग। सबको न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, यह हमारा मूल मंत्र है। अब मैं एक बात मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, मैं यहाँ के जिला प्रशासन को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। यहाँ बायरा करके एक ब्रांड बनाया है। अपने जिले में कई तरह की चीजें होती है। अब देखिए, महुआ होता है, अगर महुआ को नेट पे हम जमीन पे ना गिरने दें, नेट पे उसको घेर लें और उसकी पैकिंग करके महुआ बेचे, तो उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। हमारे यहाँ पिथौरा पेंटिंग होती है, अगर ढंग से उसका प्रचार किया जाए वो बहुत अच्छे पैसों में बिक सकती है। हमारे यहाँ कालीन बनते हैं, अलग अलग अनेकों चीजें बनती है। हमारी सब्जियां, कच्चीवाड़ा का आम, अलग अलग फल, अलग अलग कई तरह की चीजें बनती है। मेरी बहनों, हमने सोचा है बायरा करके, बायरा मतलब माताओं बहनों के समूह को बायरा इज्जत के साथ कहते हैं। ये बायरा समूह हमारे जो भी चीज बनाएगी उसको बायरा ब्रांड के नाम से बेचेंगे हम, देश में भी और दुनिया में भी। देश और दुनिया में बेचेंगे। उसका फायदा ये होगा कि अकेले हम जो चीज बेचते थे वो बहुत सस्ती बिक जाती थी। जब हम ब्रांड बना के बेचेंगे
तो उसमें कई गुना ज्यादा पैसे हमको मिलेंगे और मेरी बहनों के पास ज्यादा पैसा आएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्वयं सहायता समूह हमने बनाए है। मेरी बहनों, यहाँ आजीविका मिशन के काम से जुड़िए। हमारे कई समूह बनके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज तो जोगट में आश्चर्यचकित रह गया, कई हमारी आदिवासी ट्राइबल बहनें भी इतने अच्छे काम कर रही है। बैंक सखी कोई बनी हुई है, कोई वर्मी कंपोस्ट बना रही है। मेरी बहनों, गरीब नहीं रहना है, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके आजीविका समूह से मिशन से जुड़ के, और हमको कई काम करना हमने तय किया है कि जितनी भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, स्कूल की गणवेश वही सिएगी, ड्रेस कोई बनाएगी यूनिफॉर्म, कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा। ठेकेदार की तिजोरी में पैसा नहीं जाएगा, बहनें ड्रेस सिलेगी तो उनके घर में पैसा आएगा और उनका सशक्तिकरण होगा। एक नहीं कई काम शुरू करेंगे। वो काम अलीराजपुर जिले में भी प्रारंभ हुए हैं ताकि महिला सशक्तिकरण का काम हमारा पूरा हो सके। बेटियों की शादी कोरोना अब जा रहा है, हम फिर से प्रारंभ करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देते थे, 16,000 वो रुपया देना फिर से शुरू करेंगे। कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। और मेरे बेटा बेटियों, अब स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, पढ़ाई करना ढंग से, चिंता मत करना, तुम्हें क्षमता प्रतिभा योग्यता सब है। और एक बात और, संबल योजना में मैंने बच्चों की फीस भरवाने का फैसला किया। जो तेज बच्चे पढ़ने में, मेधावी बच्चे हैं, उनकी फीस हमने तय किया था मामा भरवाएगा, माता पिता नहीं भरवाएंगे। बीच में ये योजना बंद हो गई, अब ये योजना चालू हो गई। यहां भी चंद्रशेखर आजाद नगर में मेरे बेटा बेटियों सुन लो, ढंग से पढ़ना, मेहनत करना। और यहां जिला प्रशासन को, मैडम और बाकी टीम को भी मैं कह रहा हूं, हमने पहले जेईई मेंस के लिए ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया। नीट की परीक्षा मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया और उसका परिणाम यह हुआ था कि हमारे ट्राइबल बच्चे भी बड़ी संख्या में नीट में सिलेक्ट हुए थे, जेईई मेंस में सिलेक्ट हुए थे। इस साल फिर ट्रेनिंग हम देंगे, इस साल हम फिर से ट्रेनिंग देंगे और हमारे बच्चे कैसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, उसके लिए उनको तैयार करेंगे। और ये बात और नोट कर लेना, मेडिकल कॉलेज में अगर प्राइवेट में एडमिशन होता है तो फीस होती है 7-8 लाख रुपया साल। ये किसान नहीं दे सकता, ये गरीब नहीं दे सकता। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनकी फीस भी अब मामा आ गया है, मामा भरवाएगा। तुम तो पढ़ाई करते जाना, आगे बढ़ते जाना, चिंता मत करना, इसका इंतजाम भी हम करेंगे। दवाई के लिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आयुष्मान भारत योजना, ये कोरोना की लहर हमने देखी है और कोरोना अभी भगवान की कृपा से नियंत्रित है, लेकिन सावधान रहना। मैं भी बोलता हूं तब मास्क हटाता हूं, ज्यादातर मास्क लगाए रहता हूं। मास्क का उपयोग करते रहना और एक काम जरूर कर लेना, अभी तक नहीं किया हो तो, वो है टीका लगवाने का। कोरोना का टीका लगवाया क्या नहीं अभी तक? जिनने लगवाया है हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो भैया, बहने भी। अब जिनने नहीं लगवाया वो हाथ ऊपर उठाओ। अरे सब नहीं लगवा लिए भैया, झूठ मत बोलना, मेरी कसम है तुम्हें। जिन्हें नहीं लगवाया ईमानदारी से हाथ ऊपर उठाओ। अरे यार सब नहीं लगवा दिया यार, कोई दाल में काला तो नहीं है? अच्छा यहां तो पंच सरपंच बैठे हुए हैं, देखो मेरे भैया सरपंच भाई हाथ उठाओ जरा। अच्छा नीचे करो, पंच भाई हाथ उठाओ। तो बहुत से सरपंच और पंचा बैठे हैं। अपनी पंचायत की ड्यूटी आपको दे रहा हूं कि अगर अपनी पंचायत में कोई बिना टीके के रह जाओ तो 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन के दिन फिर से सेंटर बनेंगे, वैक्सीन लगवा देना। बोलो लगवा दोगे? जोर से बताओ लगवा दोगे? क्योंकि अपनी जनता की जिंदगी अपन को सुरक्षित करना है। और एक बात ये और, जिला पंचायत जो भी सुन लें,
बिना इनके सहयोग का हम काम नहीं कर सकते। हमारे पंच, हमारे सरपंच, हमारे मुखिया, हमारे तड़वी, हमारे पटेल, ये हमारे साथी, हमारे भागीदार हैं। इनको किसी काम में दिक्कत नहीं आना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। आपसे भी मेरा ये निवेदन है, मेहनत से और ईमानदारी से काम कीजिए। और जिला प्रशासन को मेरा निर्देश है कि पंच और सरपंचों को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। विकास के काम उनके माध्यम से होते रहना चाहिए और आपको भी हर चीज पर नजर रखनी चाहिए कि गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रही है। और एक बात और सुनना, अगर कोई पैसा वैसा मांगे तो मामा को खबर कर देना। मैंने पहले ही कह दिया, ऐसे लोगों को ठीक कर दूंगा, फिर नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। ये चुपचाप दे ढा के मत जाना। गलत चीज के साथ कभी नहीं खड़े रहेंगे, विरोध करेंगे और कोई गलत करेगा तो उसको ठीक करने का काम मैं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप चिंता मत करें। निर्माण के काम, विकास के काम हर पंचायत में होते रहे, इसका प्रबंध हम करते रहेंगे। और मेरे बेटे बेटियों, रोजगार एक बड़ी समस्या है। हम निरंतर रोजगार मेला लगाने का काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जितने रोजगार हो सकते हैं वो रोजगार मिले, उसके लिए भी हम कोशिश करते रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर के अलावा हमने ये भी फैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में अब तेजी से भर्ती करेंगे। आदिवासी भाई बेटा बेटियों के लिए बैकलॉग के पदों पर भी भर्ती होगी, बाकी भी बेटा बेटियों के लिए भर्ती होगी। हमारे जो चयनित शिक्षक है उनको थोड़ी सी कानूनी दिक्कत थी, उसको दूर करके उनकी भर्ती का रास्ता हम साफ कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार और सरकारी सेक्टर में भी रोजगार देने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज एक भावुक अपील आपसे करता हूं कि मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो मेरी जिंदगी में जनता के अलावा कुछ है नहीं। जनता ही अपनी जिंदगी है। अगर आपकी जिंदगी बदल पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना सार्थक हो जाएगा। लेकिन आपके सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हर विकास के काम में आप भागीदार बने। हम चाहते हैं कि जनता के कल्याण की योजना आप नीचे हमारे साथ मिलकर पहुंचाएं, ताकि सही व्यक्ति को लाभ मिल सके, उसमें कोई कसर ना छोड़ें। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। कांग्रेस ने कभी ना विकास के काम किए। देखो कितनी सड़कें बनाई हमने बनाई, आश्रमशालाएं हमने खोली, छात्रावास हमने बनाए, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हम लेके आए, दूसरे गांव जाने के लिए बेटा बेटियों को साइकिल हमने दी, किताबें हमने दी। कांग्रेस ने क्या दिया? केवल लफ्जबाजी करते हैं। और हम अगर काम करते हैं तो हमारी आलोचना करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में, और यहाँ मामा और भारतीय जनता पार्टी के सारे साथी आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। अब कोरोना की लहर से हम उबर रहे हैं और इसलिए आज मैं आया हूं कि ये कहने आया हूं, इस क्षेत्र की, अलीराजपुर की, चाहे भावरा की, जोवट की, हम तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदल के भी आपको बताएंगे। गरीबों, किसानों, नौजवानों, माताएं बहनों, सबके कल्याण का काम करेंगे। आज जब यहां आया हूं तो हमने ये भी तय किया है, एक अलग तरह का स्कूल हम बना रहे हैं, सीएम राइट स्कूल। ये स्कूल कैसा होगा? एक गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इसमें आसपास के कई गांव के बच्चे आएंगे। और आएंगे कैसे? बस लेने जाएगी और बस छोड़ने जाएगी। जैसे पब्लिक स्कूल होते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं, वैसे शानदार स्कूल अगर हमारे बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे भी चमत्कार कर दें, किसी से पीछे नहीं रहें। और इसलिए हमने तय किया है कि ऐसे स्कूल हम बनाएंगे, एक स्कूल में 5-5, 7-7, 8-8 हजार बच्चे पढ़ेंगे। वहां गणित के, विज्ञान के, अंग्रेजी के सब विषयों के टीचर होंगे, वहां प्रयोगशाला होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां खेल के मैदान होंगे और हमारे बच्चे वहां पढ़ के दुनिया में किसी भी स्कूल के बच्चों से मुकाबला कर पाएंगे। गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा को बदलने के लिए सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने फैसला किया है और कट्टीवाड़ा के स्कूल को सीएम राइज स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। आसपास के भी बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, इसका इंतजाम हम करेंगे। भावराव चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि है। यहाँ भावरा नदी से मंदिर रोड तक रिटर्निंग वॉल 98,53,000 रुपए की बनाई जाएगी। नाली निर्माण
1 करोड़ 20 लाख रुपए का किया जाएगा और शानदार सामुदायिक भवन भी 55 लाख रुपए का दादा दिया जाएगा। खावड़ा में चंद्रशेखर आजाद नगर में जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कट्टीवाड़ा में काम और करने वाले आजकल पर्यटन के लिए घूमने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है विलेज टूरिज्म, मतलब गांवों को देखने आना चाहते हैं और वहां आके लोग पैसे भी खर्च करते हैं जिसके कारण रोजगार मिलता है। और इसलिए हमने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण होम स्टे योजना के अंतर्गत कट्टीवाड़ा में पर्यटन संवर्धन की दृष्टि से ग्रामीण पर्यटन का विकास करेंगे। 10 करोड़ रुपए की लागत से वहां होम स्टे और पर्यटन के विकास की चीजें बनाई जाएगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये टीम आपकी सेवा के लिए है, आपके विकास के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है, माताओं बहनों के उत्थान के लिए है और बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं सरपंच मित्रों के आवेदन ले रहा हूं, उन पर कार्रवाई भी करूंगा, नीचे आके मुझे दे दें। हमारे जितने भी सरपंच भाई जो हमारी मांग पत्र लेके आए, भाई साहब नीचे आ रहे हैं।